क्या है, हीरा आसानी से तो नहीं मिलता दोस्त। अपॉर्चुनिटी कि आप अलग अलग किस्म की कहानियां बना सकते हैं। वैसे भी मिलता रहता है हमेशा, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए। तो एज एन एक्टर मैं खुश हूँ कि मुझे फिर से चांस मिल रहा है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ। उनको ये सोचना चाहिए कि ये धर्म नहीं, ये धर्म के खिलाफ काम करने वालों के बारे में फिल्म है। जब किसी प्रोजेक्ट पे मीम्स बनते हैं तो मुझे लोग कहते हैं कि वो बहुत पॉपुलर होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं एक तरफ धाकड़ फिल्म मेकर, नेशनल अवार्ड जिनके नाम पर पता नहीं कितने हैं, मैं तो गिनते रह जाता हूँ, और दूसरी तरफ है बेहद ही टैलेंटेड माचो मैन जिनको इस बार अलग अवतार में आप देखेंगे आश्रम में। हम स्वागत करते हैं बॉबी देओल और प्रकाश झा जी का। बॉलीवुड नाउ पर आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष, गॉड ब्लेस यू सर। बॉबी बाबा में ब्लेस यू। सर, प्रकाश सर, पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि इस हैंडसम बाबा को ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग गया? अब देखो क्या है, हीरा आसानी से तो नहीं मिलता दोस्त। हीरे को मतलब पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खदान खोदनी पड़ती है। हाँ। तो वक्त लग गया हीरे को ढूंढने में। लेकिन सर, स्वैग तो आपका भी कम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कमाल लग रहे हो आप जब सांड की आंख में देखा था तब से लग रहा है कि सर आप बड़े बड़े एक्टर्स को भी अब कॉम्प्लेक्स देते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा है दोस्त, मेरा शौक है और मैं बड़े एक नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और बड़े एक्टर, अच्छे एक्टर तो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और बहुत मुश्किल से वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचते हैं। मुझे वक्त लगेगा अभी, लेकिन धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और बॉबी सर, ये जो अवतार आपका देखने को मिल रहा है, मतलब इतना कमाल लग रहा है, हर तरफ से इतने रेव रिव्यूज मिल रहे हैं, किस तरीके से देखते हो आप इसको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है लुक को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अलग किस्म के रोल करूं, तो मुझे एक मौका मिला प्रकाश जी के साथ काम करने का। पहली बात तो ये है, ऊपर से ऐसा रोल उन्होंने मुझे दिया है। तो ऐसे रोल बहुत मुश्किल से आते हैं आपके पास, और आपके अंदर जो आप चाहते हो एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट करना या अपने आप को एक चैलेंजिंग रोल में डालना, वो समथिंग आई वाज रियली लुकिंग फॉर बहुत सालों से। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि लोगों को ये मेरा अवतार पसंद आया। और फिल्मों में तो आपके हर अवतार को, अलग अलग अवतार को, मैं अगर गलती हूँ तो शायद 25 साल होने जा रहे हैं अब सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ। और हर बार आपको अलग अवतार में पसंद किया है, लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में आप आए हो, मैं पहले तो बधाई दे दूं क्लास ऑफ 83 के लिए, उसमें आपके रोल को इतना पसंद किया गया, और आप आश्रम को लेकर भी इतने ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में। आपको कैसा लग रहा है ये जो मीडियम है डिजिटल वर्ल्ड, इसमें भी आपको उतना ही प्यार मिल रहा है? मैं देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट, और उनका जो दिखाते हैं, हमारी पुरानी फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं इवेंचुअली। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर एज अ क्रिएटिव पर्सन यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप अलग अलग किस्म की कहानियां बना सकते हैं, और एक्टर्स को इसीलिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिनेमा इन दैट सेंस, बट या ये है कि आई एम वेरी हैप्पी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है हमारी लाइफ में आज, और हमें मौका मिला है कि ऐसे टाइम पे जब सब लोग घर पे बैठे हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट सबको आके एंटरटेन करेगा। तो इट गिव्स यू दैट स्पेस, द टाइम, द फ्रीडम टू वॉच एनी वेब सीरीज और वेब फिल्म। आराम से बैठ के देखो, क्योंकि उसका एक अलग तरीका है देखने का, अलग तरीका एंजॉय करने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे फैंस जो इतने हैं कि उनको खुश कर पाया मैं, और उनका इतना प्यार मिला मुझे मेरे काम को देखकर, और वैसे भी मिलता रहता है हमेशा, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए। तो एज एन एक्टर मैं खुश हूँ कि मुझे फिर से चांस मिल रहा है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ एक अलग अवतार में हमेशा जब आऊँ। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अलग अलग किस्म के करूँ। मैं एज एन एक्टर वुड लव टू डू डिफरेंट जॉनर्स। कॉमेडी भी बहुत मजा आता है, एक्शन, थ्रिलर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि जो भी करूँ थोड़ा अलग ही करूँ।
बॉबी सर, एक और चीज है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट आते हैं ना, बड़ी क्यूट से पॉजिटिव मीम्स भी वायरल हो जाते हैं। आप मीमर्स के ना बड़े फेवरेट हो चुके हो। आपने देखा आपने मीम्स को, जब आश्रम का टीजर आपने शेयर किया वैसे ही मीम्स बनने शुरू हो गए थे। हाँ, पर और वही बड़े एक cute थे memes उससे थे। उससे मतलब हाँ, ये नया एज है आजकल की जनरेशन का, उनको इन चीजों पे बहुत दिलचस्पी है, इन चीजों में उनकी इमेजिनेशन कमाल की होती है। मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कभी कभी जब भी मैंने कोई मीम देखा है। पर उससे एक बात साबित हो जाती है कि जब किसी प्रोजेक्ट पे मीम्स बनते हैं तो मुझे लोग कहते हैं कि वो बहुत पॉपुलर होने वाली है। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग। और आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा सर, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे आउटरीच बहुत ज्यादा होता है। इसके बारे में आपने और भी जगहों पे बात की होगी। जहां धर्म की बात आती है, वहां पर अगर कोई भी आप सिनेमेटिक क्रिएटिव कोई भी चीज लेकर आते हैं तो सवाल उठाने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं। और खासकर अगर एक पर्टिकुलर समुदाय की या धर्म की बात आती है, भले ही अभी वो उन्होंने कोई पूरा अभी सीरीज देखी नहीं है, लेकिन उस पे भी सवाल उठना शुरू कर देते हैं। आप इसको किस तरीके से आप दोनों देखते हो? मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं खुद हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं बिलीवर हूँ। और मुझे अपने गुरुओं, संतों और धर्म के ईश्वर और देवी देवताओं पे पूरा विश्वास है। और मैं हमेशा इस बात से चिंतित रहता हूं कि हमारे धर्म को कौन लोग बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से दे शुड बी कॉल्ड आउट। तो जो लोग एप्रीहेंशन या शंका या शक की नजर से देखेंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि ये धर्म नहीं, ये धर्म के खिलाफ काम करने वालों के बारे में फिल्म है या वेब सीरीज है, धर्म के को बदनाम करने वालों के बारे में ये वेब सीरीज है। तो ये विचार, ये जो है, ये विश्वास मेरे मन में है। और जो हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे, उनको तो इस कहानी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बॉबी जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी थी? और ऐसे खूबसूरत बाबा अगर हों जो मोक्ष प्रदान कर रहे हो, तो जनता तो मतलब हाथों हाथ और सर आंखों पर रखेगी अपने। इसीलिए तो इनका चुनाव हुआ कि इनमें सब विश्वास करने लगेंगे बॉबी बाबा में। सर, ये भी सुना मैंने कहीं पर कि कहीं शूटिंग हो रही थी और लोग मतलब भारी तादाद में आ गए। उनको लगा कि असली कोई बाबा आ गए हैं और उन्होंने मतलब उनके उपदेश सुनने के लिए वहां भीड़ लग गई। तादाद में हमेशा लोग रहते थे वहां पे, हमारे अपने लोग भी बहुत तादाद में रहते थे हमेशा। जी। और बॉबी को जो चढ़ावा मिलता था वो सब मैं कलेक्ट कर लेता था। तो क्या सवाल क्या था आपने पूछा? कैसी मतलब रिसर्च क्या किया, किस तरीके की तैयारी थी सर? देखिए, प्रकाश जी ने जैसे मुझे जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, ये आपकी गाइडलाइन है, इसको फॉलो करो। और स्क्रिप्ट में कैरेक्टर जो लिखा है इतना अच्छा लिखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने की। तो मैंने बस वही किया। बस हाँ, मुझे अपनी डिक्शन पे वर्क करना पड़ा क्योंकि इसमें मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलनी थी मुझे। और मैं तो अखबार पढ़ता नहीं हिंदी, क्योंकि मेरे को आधी बातें तो समझ में नहीं आती क्योंकि शब्द इतने कठिन होते हैं। तो मैंने उस पर वर्क किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पर मैंने काफ़ी 1 महीना तक या 3-3 घंटे बैठकर उस पर मैंने वर्कशॉप किए, डायलॉग्स पे ग्रास्प किया, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो एक कॉनमैन का कैरेक्टर है। और कॉनमैन को जो उनका ग्रास्प होता है लैंग्वेज पे बहुत कमाल का होता है। वो अपनी बातों से वो सबका दिल जीत लेते हैं और उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। तो बस मुझे बस वही चाहिए था कि मैं इस पे ग्रास्प कर लूँ अपना एकदम ठीक से। और बस बाद में तो जब सेट पे था तो प्रकाश जी थे वहाँ पर, तो मुझे किसी बात की ये स्ट्रेस नहीं था कि मैं कुछ गलत भी जाऊंगा तो मुझे प्रकाश जी संभाल लेंगे। That was how it was.